हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सिंह और आपको मेरे साथ 11वीं क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कॉमन टॉपिक है हम उनको यहाँ पे लेके चलेंगे, जो कि विशेष रूप से उपयोग होगा आपके लिए राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पीटीटी रीट प्री और जो राजस्थान में अभी 4th क्लास की जो वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उसके लिए। तो सबसे पहले हम राजस्थान का एक टॉपिक उठा रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कि राजस्थान की कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ पे रही है, कौन से शहर में मिली है, कौन सी नदी के किनारे मिली है, इसकी खोज किसने की, उत्खननकर्ता कौन थे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहली सभ्यता जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली सभ्यता है कालीगंगा सभ्यता। कालीगंगा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों काली चूड़ियां। कालीगंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। ये कौन सा शहर के किनारे है? हनुमानगढ़ शहर के किनारे। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की इसकी? अमलानंद घोष ने। इसके जो उत्खनन करता है 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से माने जाते हैं इसके जो उत्खनन करता है। सबसे पहला है बीबी लाल, दूसरा है बीके थापर, उसके बाद में है एमडी खरे साहब। बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे साहब। मेरे साथ साथ ही आपको याद करना है। इससे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी इसको कहते हैं। कांस्य युग सभ्यता और हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की दिनहीन बस्ती भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों पहली सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहली सभ्यता है कालीगंगा सभ्यता। कालीगंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो ये कौन से शहर के किनारे है? हनुमानगढ़ के किनारे है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। खोज किसने की? अमलानंद घोष जी ने। और इसके जो उत्खनन करता है बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। इसके अन्य नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी है, हड़प्पा की दिनहीन बस्ती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगी। उसके बाद में आपकी जो बच्चों अगली जो सभ्यता है वो है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता कौन से शहर में मिली है? उदयपुर शहर में। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेडस नदी के किनारे मिली है। इसकी खोज किसने की बच्चों? अच्छाकीर्ति व्यास ने। अच्छाकीर्ति व्यास ने। इसके जो उत्खनन करता रहे आरसी अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया जी। 2 व्यक्तियों ने इसका उत्खनन किया। एक तो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया। इसके बाद इससे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों, एक तो ताम्रवती नगरी है और आठपुर या इसको आगटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी सभ्यता है बच्चों आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर में है, आयड़ या बेडस नदी के किनारे। खोज किसने की बच्चों? अच्छाकीर्ति व्यास ने की है। उत्खनन करता कौन है? आरसी अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया। इसके जो बच्चों अन्य नाम है, एक ताम्रवती नगरी कहते हैं, आठपुर या आगटपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद बच्चों अगला जो सभ्यता है आपकी वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन से शहर में है? सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे है? कांधी नदी के किनारे है। खोज किसने की इसकी? आरसी अग्रवाल साहब ने खोज की। इसकी उत्खनन करता कौन है? केवल सिंगल पर्सन है इसमें, विजय कुमार। इसका अन्य महत्वपूर्ण इसको ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या? ताम्र संचयी सभ्यता। यह ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी इसको बच्चों कहते हैं। ताम्र संचयी सभ्यता या ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर को। कौन सी को? गणेश्वर को। इसके बाद जो अगली सभ्यता है बच्चों बैराट सभ्यता है। बैराट सभ्यता कौन से शहर में है? जयपुर में है। बैराट सभ्यता कौन से शहर में है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। खोज किसने की? दयाराम साहनी साहब ने। खोज किसने की? दयाराम साहनी साहब ने। इसके जो उत्खनन करता रहे एक तो नीलरत्न बनर्जी साहब, नीलरत्न बनर्जी साहब और कैलाश नाथ जी। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको एक तो ब्राह्मणनगर के नाम से जाना जाता है, एक लोहयुगीन सभ्यता। देखिए बच्चों पुराने टाइम में जो ब्राह्मणनगर है, एक तो जयपुर और अलवर इनको मिला के ब्राह्मणनगर कहा जाता था। तो बैराट जो सभ्यता है ये कहाँ पे है? जयपुर में है। कौन सी नदी के
किनारे बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत काल में युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी की उत्पत्ति की थी, इसलिए इस नदी का नाम क्या पड़ा, बाणगंगा नदी, जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। तो इसकी खोज की बैराट सभ्यता की दयाराम साहनी ने, उत्खननकर्ता कौन रहे, नीलकंठ बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जी, और इसको विराटनगर या लोहीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे फटाफट। सबसे पहली सभ्यता क्या होता है बच्चों, कालीगंगा। क्या होता है, कालीगंगा। कौन से शहर में है, हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है, नदी के किनारे। किसने की, अमादन खुशी ने। उत्खननकर्ता देवीलाल डी के थापर एडी गैरिसा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, इसको एक तो कांस्य सभ्यता कहा जाता है बच्चों, एक हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है, एक हड़प्पा की देवी बस्ती जिसको कहते हैं। अगली सभ्यता जो है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे, आहट सभ्यता के बारे में। आहट सभ्यता कौन से शहर में बच्चों, उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है, आर्यडा नदी के किनारे। खोज किसने की, अच्छे कीर्तिराज जी ने खोज की। उत्खननकर्ता कौन है, आरसी अग्रवाल, अशोक धीरज साकलिया जी है। और इसको ताम्रवती नगरी, आठपुर या आहटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी सभ्यता है बच्चों, गणेश्वर सभ्यता। सीकर में है। कौन से शहर में गणेश्वर सभ्यता, सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे, काफी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की बच्चों, आरसी अग्रवाल साहब ने खोज की। उत्खननकर्ता जो रहे विजय कुमार जी रहे। अन्य इसको ताम्र संचय सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी हम कहते हैं, कहा जाता है इसको। अगली जो 4 नंबर की जो सभ्यता है बच्चों, वो है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कौन से शहर में है, जयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को और क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। दूसरा नाम क्या है इसका, अर्जुन की गंगा। खोज का होगी दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी साहब थे। उत्खननकर्ता कौन थे, नीलकंठ बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जी। और इसको विराटनगर भी कहते हैं और लोहीयुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक आज हमने यहाँ राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, केवल 4 सभ्यताएं अभी मैंने आपको बताई है बच्चों इस वीडियो में। अगली जो सभ्यता है इससे आगे की वो कल चर्चा करेंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार छोटी छोटी क्लासेस आपको जो कि उपयोगी रहेगी आपके लिए, राजस्थान पुलिस की जो भी वैकेंसी दूसरा की एसडीएम सामने 10,000 पदों का आएगी, उसके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आएगी 51,000 पदों के लिए, उसके लिए। उसके बाद में पीटीटी, प्रीपीएसटीसी, डीएलएड, रीड एग्जाम जो अभी चल रहा है, मेंस होने वाला है, जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए। ये इनमें से बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन उठेंगे आपको, सीधे पूछेगा क्वेश्चन। कैसे पूछेगा, कालीगंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कालीगंगा किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर क्या होगा, घग्गर नदी के किनारे। या क्या पूछता है एग्जाम में, पूछता है कालीगंगा की खोज किसने की, कालीगंगा की खोज किसने की, तो आप आंसर बोलेंगे बच्चों अपनानंद घोष जी। या पूछेगा कालीगंगा के उत्खननकर्ता कौन रहे, कालीगंगा के उत्खननकर्ता देवीलाल डी के थापर एडी गैरिसा। इसके बाद में आहड़ का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, आहड़ कहाँ पर स्थित है, आहड़ सभ्यता किस शहर में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। किस नदी के किनारे है, आयडिया बेड़क नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की, अच्छे कीर्ति व्यास जी ने की। उत्खननकर्ता पूछ सकता है इस नाम से, आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल और अशोक धीरज साकलिया जी। और क्या कहा जाता है इसको, ताम्रवती नगरी, आठपुर या आहटपुर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसके बाद गणेश्वर में से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, गणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर आएगा कांधली नदी के किनारे। क्या आएगा, कांधली नदी के किनारे। या पूछ लेगा आपसे बच्चों को, यदि घुमाना चाहेगा आपको, आजकल क्योंकि एग्जाम टफ होते जा रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन पूछते ही नहीं एग्जाम में, वो पूछ लेगा आपसे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। क्या पूछेगा, घुमाएगा यदि आपको तो घुमा देगा सीधा सीधा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कालीगंगा, आहट, गणेश्वर और बैराट। तो आपका आंसर रहेगा गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे के भंडार पाए जाते हैं।
प्राचीन समय में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद में और कैसे क्वेश्चन बना सकता है, जैसे बैराट है, बैराट को बना देगा लोह युगीन सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर को बोल रहे हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और बैराट को क्या बोल रहे हैं, लोह युगीन सभ्यता। यहाँ पर लोहे के अवशेष पाए गए, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लोह युगीन सभ्यता। तो आज का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, उनके लिए आप 11वें क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली आपको निःशुल्क, इसका कोई भी शुल्क नहीं रहेगा बच्चों, पूर्णतः फ्री रहेगा सारे बच्चों के लिए। तो इसमें डेली आपको छोटी छोटी क्लासेज मिला करेंगी, राजस्थान जीके से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान हिस्ट्री हो गई, राजस्थान इकोनॉमिक्स हो गई, राजस्थान पॉलिटी हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, सारे वीडियो आपके लिए निःशुल्क घर बैठे उपलब्ध होंगे। तो कृपया करके आप निःशुल्क जो क्लास यहाँ मिल रही है उनका लाभ उठाएं। जय हिंद, थैंक यू।